बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर व्लॉग करेंगे वो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही शर्मनाक है। गे अज़म यानी कि जो ख्वाजा सिरा हैं उसका जो कानून पास हुआ है उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं चंद ख़ास बातें करना चाहता हूं, ये ज़रा सुन लीजिए। नाज़रीन, मेरी जो जितनी वीडियो होती हैं, कोई व्लॉग करता हूं या मैं कोई क्राइम की स्टोरी करता हूं, तो उसमें आपने अक्सर मेरी जो मेरी नाज़रीन मेरी वीडियो देखते हैं, मेरा कंटेंट चेक करते हैं या देखते हैं, उन्हें ये पता है कि मैं उसमें आप के लिए मोटिवेट करता हूं आपको। यानी कि कोई मोटिवेट वाली स्टोरी होती है, अगर क्राइम वाली भी स्टोरी हो तो उसमें भी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। अगर क्राइम के अपने बच्चों को बचाएं, क्राइम से कैसे बच सकते हैं, कोई ना कोई मैसेज होता है। और मैंने कभी भी ऐसी कोई स्टोरी नहीं करने की कोशिश करता जिससे मेरा ज़मीर मुझे मलामत करे। और जो जर्नलिस्ट होता है उसका ये काम होता है नाज़रीन कि वो हकीकत आप तक पहुंचाए। नाज़रीन, मैं आपसे ख़ास बात करना चाहता हूँ, ये लाजमी अपने जहन में सोच लीजिएगा, ये ख़ास बात है। नाज़रीन, जो भी आप वीडियो देखते हैं, मेरी देखते हैं या यूट्यूब पर किसी की भी देखते हैं, उसका कंटेंट लाजमी चेक कर लिया करें कि कंटेंट क्या है, ये क्या चीज़ है जो हम वीडियो देख रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारी फैमिली को क्या फ़ायदा होगा, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, हम लोग डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। ये आप देखें ना, कोई वीडियो बना रहा है कि एक 60 साल का एक बुजुर्ग है और 20 साल की लड़की है, अगर कोई 18 साल की लड़की है तो 70 साल के कोई बाबा जी हैं तो वो शादी कर ली है जी। ये स्टोरी नाज़रीन मुझे ये बताएं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या अपनी नस्लों को क्या बता रहे हैं। अगर कोई स्टोरी ये बना रहा है कि रिश्ते है जी, वो लड़की का जी, अगर ये लड़की इससे किसी ने शादी करनी है तो कर लो, वो फ़ोन करते हैं तो आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। नाज़रीन, मैं आपसे ये बात बताऊं, मैंने भी एक स्टोरी की हुई है आज से कोई 1.5-2 माह पहले। एक ही स्टोरी मैंने की है। वो गरीब 4 बेटियां थी, उन्होंने शादी करनी थी, पैसे चाहिए थे, उनको माली इमदाद की ज़रूरत थी, तो मैंने उनको कहा था रिश्ता भी करना, उन्होंने कहा जी। वो स्टोरी मैंने नाज़रीन की तो मुझे एक माह के अंदर तकरीबन 45,000 व्यूज़ हैं और 1 वीक में ही उसके तकरीबन 20 से 22 हज़ार हो चुके थे। मगर नाज़रीन, जितना लोगों ने उन्हें तंग किया कि कोई कह रहा मुझसे रिश्ता कर लो, कोई कह रहा मुझसे रिश्ता कर लो, तो नाज़रीन मैंने वीडियो का थंबनेल तब्दील कर दिया है। उसकी वजह ये थी कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी है, मैं कर्जदार हूँ, मेरी कोई हेल्प करे। और लड़की देखें ना, अगर उन्होंने 1 या 2 लड़की करनी है तो फ़ोन उनको रोज़ के 100 से 200 आ रहे हैं। तो मैंने उनकी इज़्ज़त की खातिर, यकीन करें, अपने व्यूज़ नहीं देखे, थंबनेल बदल दिया। आप देखें, अक्सर वीडियो देखे होंगे जी, रिश्ता अगर किसी ने करना है तो ये कह रही है मेरा सहारा कोई नहीं है। ये नाज़रीन यूट्यूब पर गंद पड़ा हुआ है। तो क्या होता है नाज़रीन, सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है। अपना कंटेंट चेक करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन फरमाया, मेरा उम्मती और मुसलमान दुनिया में और अल्लाह की नज़र में वो अफजल है जिसका जिस्म दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। ये नहीं है कि आप ही अपना, मेरा मतलब है कि व्यूज़ लें या कुछ लें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक छोटा सा साफ़ी हूँ और जर्नलिस्ट हूँ और प्रोफेशनल तौर पर मैं नेशनल टीवी का नुमाइंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े एक चैनल का। और न्यूज़पेपर है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उसका मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ, यानी कि पूरे ज़िले का, और मैं प्रोफेशनल तौर पर हूँ। और ये मैं जुनून और शौक़ से नाज़रीन करता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा कुछ हूँ, मैं गुनाहगार सा नाकस आदमी हूँ, मगर मैं आप तक ये बात लाजमी पहुँचाना चाहता हूँ कि ये गौर कीजिएगा कि कंटेंट चेक कर लिया करें कि हमें क्या चाहिए, हमें मैसेज क्या मिला है, हमारी फैमिली को क्या मैसेज मिला है। अक्सर आपने देखा होगा लोग थंबनेल के ऊपर जो होता है वो कुछ और लिखा होता है, अंदर कुछ और होता है, और अक्सर बेहुदा चीज़ें थंबनेल के ऊपर लिख देते हैं। मेरे जितने देखेंगे आप देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ, कमी पेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, इंसान गलती का पुतला है, मैं कोशिश करता हूँ कि यार मुझसे कोई ऐसी काम ना हो। क्योंकि मैंने नाज़रीन, मेरी एक नीयत है, मुझे एक भी व्यूज़ ना मिले या 1 मिलियन मिल जाए या मिल जाए 100 मिलियन मिल जाए, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। मैंने हक़ और सच की कोशिश करनी है आप तक जो है ना हकीकत पहुँचे। नाज़रीन, आते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि आपने बिल्कुल सच और हकीकत सुना है कि अब औरत औरत से शादी कर सकती है और मर्द मर्द से शादी कर सकता है। ये कानून पास हो चुका है नाज़रीन। ये जो कानून पास हुआ है इसको कहते हैं गे अज़म, ख्वाजा सिरा आज़म। अब ये नाज़रीन, आपको मैं ये बताता चलूँ, ये कानून जो ख्वाजा सिरा का पास हुआ है, इसके पीछे
हकायक कुछ, नाज़रीन कुछ हो रहा है। ऐसे हकायक हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है, बल्कि ये कह सकते हैं कि गे अज़म प्रमोट किया जा रहा है। नाज़रीन ये ऐसा प्रमोट किया जा रहा है कि ये यकीन करें, जब मैं आपको पूरा ये स्पीच करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये बिल ये मौजूदा हुकूमत ने पास किया है, और पिछली हुकूमत जो थी उसने टेबल किया था। प्रेजेंट जो किया था वो पिछली हुकूमत ने किया था। दोनों ही हुकूमतें गुनाहगार हैं नाज़रीन। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं, आपने कोई पार्टी नहीं देखनी, हम लोग सियासत से हट कर बात कर रहे हैं। सियासत नहीं देखनी, इधर आपने अपना ईमान देखना है नाज़रीन, इधर अल्लाह और उसके नबी का दीन देखना है, अपनी नस्लों को बचाना है, अपने आप को बचाना है। इधर पार्टी की कोई बात नहीं है नाज़रीन। होता कुछ इस तरह है कि इन्होंने कानून पास कर दिया है कि जी अब गे अज़म के पीछे हकायक कुछ और हैं, और अब जो मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकता है। ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी जो है उसके पीछे हकायक कुछ और नाज़रीन, बड़े ही दिल दहला देने वाले हैं नाज़रीन। ऐसे हैं कि मैं यकीन करें आपको बताऊँगा तो आप परेशान हो जाएंगे, और इंशाल्लाह बताएंगे। और आपने वीडियो देखी भी बहुत होंगी नाज़रीन। ये जो मेरे सामने कापी बिल की पड़ी हुई है, मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ नाज़रीन। आपको हैरान कर देने वाले, यकीन करें, ये पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान मुल्क में, इस्लामी मुल्क में ये कानून पास हो रहा है। आप ये बताएं, हमारा जो मुल्क है वो सलामी रियासत है, वो तो काम क्या हो रहा है, मैं ये आखिर पे मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन बात ये है कि अब जो भी ये कानून पास हुआ उसका ये है, जो तरीक़ेकार उन्होंने लॉन्च किया है वो ये है कि अगर कोई मर्द है, एक मर्द है, तो उसे महसूस हो रहा है कि मैं औरत हूँ, मेरे अंदर फील हो रही है जी मुझे औरत, मेरे अंदर महसूस हो रहा है मैं औरत हूँ। ज़ाहरी तौर पे वो एक मर्द है, मगर उसे महसूस हो रहा है वो औरत है, तो वो क्या करे, वो नादरा के दफ्तर जाए और कहे कि मैं जी औरत हूँ। वो ज़ाहरी मर्द है, नादरा को वो करना पड़ेगा, उसका ID कार्ड बनवाना पड़ेगा। अगर एक औरत है तो वो कह रही है मुझे मर्द महसूस हो रहा है, तो वो क्या करे, वो नादरा के दफ्तर जाए और कहे कि मैं मर्द हूँ। वो ज़ाहिर औरत नज़र आ रही है, चादर ली हुई है, नकाब की है, मगर वो नादरा को वो करना पड़ेगा। तो क्या होगा, औरत जो है वो मर्द का शनाख्ती कार्ड बनाएगी, और मर्द जो है औरत का। क्या मतलब, अब मर्द मर्द से जब शनाख्ती कार्ड, जब ID कार्ड दोनों के बन जाएंगे तो क्या होगा फिर ये शादियां लोग करेंगे। फिर जब शादियां ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे, आप जब ये शादियां करेंगे तो इसे ही तो कहते हैं जिन्स परस्ती। जिन्स परस्ती इसे ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं प्रमोट करना। किसको, मर्द मर्द को, औरत औरत के साथ शादियां करे। जब वो शादियां करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब कहने का ये है कि अब शादियां होगी। अब होता कुछ ये है कि जो हमारे मौलवी हज़रात हैं या उलमा इकराम हैं, वो जब निकाह करने जाते हैं तो क्या होता है, वो ID कार्ड दोनों के पकड़ लेते हैं। ठीक है, पकड़ लिए, दोनों का ID कार्ड पकड़ लिए, दोनों का लिखा उन्होंने फॉर्म जो है पुर कर लिया। उसके बाद उन्होंने निकाह पढ़ाना है। वो जो हमारा माशरा है या हमारा मुल्क है, आपको पता है कि हमारी जो औरतें हैं वो पर्दा, ज़्यादातर पर्दा रहती हैं, ख़ास तौर शादी के वक्त। तो वो घूंघट उन्होंने नीचे किया होता है, तो मौलवी साहब पूछेंगे हाँ जी निकाह मंजूर है, वो 3 दफ़ा कहेंगे जी, यहाँ हल्की सी आवाज़ से कह देंगे, तो मौलवी साहब को निकाह करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। तो क्या हो गया, जिन्स परस्ती होगी शुरू के नहीं। निकाह मर्द का मर्द के साथ हुआ कि ना, औरत औरत के साथ नाज़रीन हुआ कि ना। ये कानून नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि इस बिल को ये सामने रख कर पीछे हकायक जो है ना वो नाज़रीन कुछ हो रहा है। अब नादरा, अच्छा मैं ये नाज़रीन बताऊं, 2018 ये बिल पेश हुआ था पिछली हुकूमत में, और नादरा का रिकॉर्ड मेरे सामने मौजूद है नाज़रीन। 35,000 लोगों ने जो कि जिन्स तब्दील करवाई है, यानी कि कोई मर्द थे तो उन्होंने कहा जी हम औरतें हैं, औरतें तो हम मर्द हैं। 35,000 नादरा का रिकॉर्ड सामने मौजूद है। 35,000 तकरीबन कमों पेश 35,000 लोगों ने अपनी शनाख्त जो है वो तब्दील करवाई है, जिन्स तब्दील करवाई है। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि कैसी ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, और हम जिन्स परस्तों ने, यकीन करें, हम जिन्स परस्तों के चक्कर में ये हमारे मुल्क को कितने शातिर तरीके से, यकीन करें, गंदगी के ढेर में हमारे मुल्क को धकेल रहे हैं। तो नाज़रीन आप खुद जानिए कि ये जो तरीका है ये किधर से सीखा है। ये मगरिब का, जैसे मगरिब के मुल्क है ना, या यूरोप के, वो मुल्क गेइज़म जो है ना वो मुतारफ़ करवाते हैं। तो नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं, इसके ख़िलाफ़ यकीन करें, आवाज़ उठाएं। आवाज़ ना उठाई
تو حشر والے دن اللہ اور اس کے نبی کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑے گا، اور ہماری نسلیں بھی برباد ہوں گی، اور ہم خود بھی دنیا سے بھی پریشان ہوں گے، اور ناظرین آخرت پہ بھی ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو ناظرین ہم جو جنس پرستی کا مسئلہ ہے، یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے خلاف ناظرین لازمی آواز اٹھائیں۔ ایسا کرنے سے یہ نہ ہو، نہیں کریں گے تو ناظرین ہم ذلیل اور خوار پریشان ہوں گے۔ ناظرین آخر میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو گے ازم ہے یعنی کہ خواجہ سرا، ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ امیر المومنین اول خلیفہ تھے، ان کے دور میں بھی ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار تھے، انہوں نے آ کر بتایا امیر المومنین کہ دوسرے شہر میں یا دوسرے علاقہ ایک ایسا ہے کہ میں ادھر گیا تو ادھر کیا ہے، جنس پرستی ہے، ادھر مرد سے عورت سے غلط کاریاں کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں جو کہ ایک رحم دل شخصیت ہے، مگر کہ بہت نرم دل کی شخصیت تھی۔ تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ ان سب کو آگ لگا دی جائے۔ تو کئی صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مشورہ دیا، مگر مولا علی وجہ الکریم شیر خدا نے آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے ناظرین؟ جو قوم لوط تھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جنس پرستی تھی، قرآن پاک کا حکم ہے۔ آپ اور میں اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، آپ اور میں مسلمان بھی ہیں، اس معاشرے کا بھی حصہ ہیں۔ ہم نے نہیں قرآن پاک میں پڑھا ہوا، سنا ہوا علماء اکرام سے، کوئی بھی یوٹیوب پر یا کئی بڑوں سے، کہ جو قوم لوط تھی اس کے اوپر عذاب کیوں آیا، عذاب خدا بندی کیوں آیا؟ اسی لیے عذاب آیا کہ وہ جنس پرستی کرتے تھے، وہ مرد سے، عورت سے، وہ پتھر بن گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، ان کے اوپر عذاب آیا اور قوم برباد ہو گئی۔ اور ناظرین وہ قوم جو تھی وہ بڑی خوشحال تھی، ان کے بڑے باغ تھے، بڑے کاروبار تھے، خود زندگی کی، دنیا کی زندگی ناظرین ان کی بڑی خوشگوار زندگی تھی قوم لوط کی۔ مگر ہوا کیا انہوں نے جنس پرستی انہوں نے کی تو ساری قوم ہی تباہ ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، آواز بلند نہیں کی اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف، اور صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئے سارے۔ ناظرین ہمارا ملک اسلامی ریاست ہے، دنیا میں دو ہی ریاستیں ہیں جو اسلام پر آزاد ہوئی ہیں، ایک ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف، ایک ریاست یہ ہے، اور دوسری پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر ریاست آزاد ہوئی ہے۔ ناظرین اسلام دیکھیں، یہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے، اور قومی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی بات کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قانون بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے اور رسول اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ اور جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو کام کون ہے؟ مغرب کا، یورپ کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بکے ہوئے ہیں سارے۔ ناظرین اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے جو میں نے اور آپ نے بچپن میں اپنے بڑوں سے سنا ہے، علماء اکرام سے سنا ہے، اللہ کے اولیاء اکرام سے سنا ہے، صوفیہ اکرام سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، کیا کہ اللہ اور اس کے نبی کی خاطر اپنے بیوی بچے تھے تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین یہ عذاب الہی کو ہم آواز دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب الہی آئے، اور یہ اجتماعی زیادتی ہے ناظرین، اجتماعی غلطی ہے ناظرین، یہ اجتماعی جو ہے نا یہ خطا ہے اجتماعی۔ اور ناظرین اجتماعی خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عذاب الہی پوری قوم پر آئے گا۔ ناظرین اپنی آواز بلند کیجئے، اور یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں یقین کریں یہ ہمیں دین سے دور کرتے ہیں، ان سے بچے۔ آپ نے اور میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت میں چلے جانا ہے جدھر ہمارے نبی کریم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اولیاء صحابہ، یا ہمارے ماں باپ دادا یا جو بھی ہیں، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ ہم شرمندہ نہ ہو ناظرین، اپنے بیوی بچوں کو، اپنوں کو، ان کا دھیان لازمی رکھیے گا، ان کا خیال رکھیے گا۔ اب تک بس اتنا ہی، اپنے میزبان شہباز بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔